क्या आपको लगता है, क्या रुझानों में है? बहुत ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प बिहार की जनता ने लिया और इस चुनाव में जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर जो माहौल हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होने जा रहा है और गठबंधन की मजबूत सरकार बन रही है। लेकिन कल देर शाम तेजस्वी यादव पीसी भी करते हैं और प्रशासन को एक तरीके से अलर्ट करते हैं कि 2020 की तरह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या गड़बड़ी को लेकर कोई आशंका है आप लोगों को? देखिए, बिहार में यहाँ पर गड़बड़ी को लेकर वोट चोरी के मामले में अगर आप देखें तो पहले ही कांग्रेस हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने इस बारे में बार बार चुनाव आयोग को सतर्क किया हुआ है। बिहार में मतगणना अगर ईमानदारी से हुई है, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अगर चुनाव आयोग सही मायने में वो करता है, तो निश्चित रूप से जनता का जो मत है, जनता को जो रुझान है, वो इस चुनाव में आपको झलकेगा। आपकी पार्टी के सांसद मनिक्कम टैगोर साहब ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 65 लाख 64 लाख जो वोटर काटे गए थे वो किसके वोटर थे, ये आपको समझना चाहिए। वो एक तरीके से महागठबंधन को डैमेज करने के लिए किया गया था। क्या आप भी खुद मानते हैं ये? निश्चित रूप से, मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि टारगेट तरीके से चिन्हित कर उन वोटों को कम किया गया और ये बतलाया गया चुनाव आयोग द्वारा कि जो गैर प्रवासी हैं, जो गैर भारतीय हैं, उनको हम इससे अलग कर रहे हैं। लेकिन बार बार चुनाव आयोग के सामने ये प्रश्न रखने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने आज की तारीख तक इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उस एसआईआर में कितने विदेशी नागरिक प्राप्त हुए या कितने विदेशी नागरिक वोटर्स के रूप में दर्जित थे। स्वाभाविक है कि कुछ विशेष समुदाय को, विशेष वर्ग को टारगेट कर चिन्हित कर और जो लोग गठबंधन के प्रति अपना विचारधारा रखते थे, उन्हें टारगेट कर कम किया गया। पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई है, अब ईवीएम की गिनती चल रही है। रुझानों में एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है। देखिए, अब ये रुझान है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। यू आर टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट? वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जिस प्रकार के जनता का रुझान था, जिस प्रकार से यहाँ पे मतदान हुआ, उसमें जो आंधी आई, निश्चित रूप से दर्शाता है कि बदलाव सुनिश्चित है। अगर कोई सेटबैक मिलता है तो क्या यह माना जाए कि एक तरीके से आप लोगों के सवालों पर या सवाल के निशाने पर फिर से? देखिए, ये लोकतंत्र है और चुनाव प्रणाली प्रमुख रूप से जनता तय करती है कि कौन उनको उनकी सेवा करेगा, कौन है सरकार देगा। लोकतंत्र की प्राथमिक जो मूल्य हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। इस चुनाव के बीच आज पंडित नेहरू को भी देश याद कर रहा है। इस चुनाव रुझानों के बीच आज पूरा देश पंडित नेहरू को भी याद कर रहा है। निश्चित रूप से पंडित नेहरू जी ने उस समय में इस संविधान से लेकर इस देश के लोकतंत्र की जो आधारशिला रखी, उसे और मजबूत जो कांग्रेस ने वर्षों में किया, आज दुख होता है कि इस देश के लोकतंत्र को पूर्ण रूप से जर्जर करके कमजोर किया जा रहा है।